बिल्कुल दिन दिहाड़े आईने पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है। रुक जाइए प्लीज। आप क्या समझते हैं अब ये नोट अपना फैसले तो मुअत्तल हो गए हैं, सीटें वापस SIC को कब तक हमें मिलने पूरी का? उम्मीद है। 3 जून से उन्होंने कहा है रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होगी और मैं समझता हूँ जून के किसी हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा इस मामले का और इंशाअल्लाह हतमी तौर पे ये जो मसला है ये हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम कर लिया है। कौन सा ऐसा नुक्ता आप समझते हैं जो कि उज़र हो सकता है अब आगे आप लोगों को नशिस्तें ना देने का? कोई उज़र नहीं है, मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो बहस हुई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जज साहिबान ने यही उनसे कहा कि आपकी अपनी बहस जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है, मुतज़ाद है। एक तरफ आप इनको पार्टी मानते हैं, दूसरी तरफ जो पार्टी का आईनी हक है वो आप इनको नहीं दे रहे। तो बिल्कुल एक मुतज़ाद सूरत हाल है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आई है। क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब से 2/3 मेजॉरिटी चली गई है? देखिए जिनके ख्वाब थे आइन को तबाह करने के, आइन का हुलिया बिगाड़ने के, वो हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। काजी साहब की अब भी एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है या अब रास्ता रुक चुका आईनी है? तरमीम अगर नहीं होती तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आईनी तरमीम हम समझते हैं किसी भी मकसद के लिए हो वो एक ऐसी मुकन्नना को करनी चाहिए, ऐसी पार्लिमान को करनी चाहिए जिसको अवाम ने मुंतखब किया है और जो आइन के मुताबिक पार्लिमान में आई। इदारों की एक्सटेंशन के हवाले से क्या कहते हैं? इदारों के सरबराहान की एक्सटेंशन हम के हवाले से समझते हैं किसी हाजिर सर्विस अफसर की, वो किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक हो, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। इससे तासुर ये पैदा होता है, मैं इस वक्त अदलिया की बात नहीं कर रहा, किसी की भी जब आप एक्सटेंशन करते हैं कि उसकी एक्सटेंशन आपने किसी वजह से की है, वो आपका मंजूर नज़र है, आप चाहते हैं कि वो हुकूमत में रहे, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी ओहदे की मियाद मुद्दत को आपने बढ़ाना है तो आइंदा से बढ़ाएं ताकि इस वक्त जो हाजिर सर्विस शख्स है उसके हवाले से कोई गुमान पैदा सर मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि PTI के अलावा कोई एक्सटेंशन ना दे, क्योंकि आपने तो दी थी। नहीं, गलत किया, बिल्कुल बरमला मैं कहूँगा कि अगर PTI ने एक्सटेंशन दी, उस वक्त पूरी पार्लिमान ने दी थी, आपको याद है रज़ा रब्बानी साहब ने भी और बाकी तमाम लोग शामिल थे, तो ये नहीं होना चाहिए था। आपने कहा उन लोगों को नाकामी हुई है जो एक्सटेंशन चाहते थे, काजी फायजी साहब को आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जो लोग आइन का हुलिया बिगाड़ना चाहते थे उनको नाकामी होगी। आज तो अबूरी हुक्म है लेकिन मेरा आखिर भी उनको नाकामी होगी। हम समझते हैं कि आइन में तरमीम एक इंतहाई संजीदा मामला है और इसको किसी ऐसी पार्लिमान को नहीं करना चाहिए जिसके हवाले से शकूक हों, शुबहात हों कि वो धांधली का नतीजा है या वो एक गैर आइनी फैसले का नतीजा है। मामला लार्जर बेंच की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, आपको क्या समझते वो हैं? कानून की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से कहता है कि जहाँ आइनी नौयत का कोई सवाल हो और यहाँ है आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह होना है, वो कम अज़ कम 5 मेंबर बेंच सुनेगा और ये बिल्कुल ठीक बात है। जी। इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आइन का जो हुलिया बिगाड़ना चाहते थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाए आइनी तरमीम के ज़रिए, 2/3 मेजॉरिटी जो शहबाज शरीफ के पास थी वो अब सुप्रीम कोर्ट के इस अबूरी हुक्म के बाद चली गई है, ख़त्म हो गई है और अब कोई भी आइनी तरमीम जो है वो फ़ाइनल ऑर्डर आने तक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो मनाज़िर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ख़वातीन भी मौजूद थी। PTI की जो मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार ख़वातीन हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी। जी।